Hello friend, welcome back our YouTube channel Study with SKVM। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय के सभी लोग परिचित हैं, लेकिन उसके देखने का दृष्टिकोण सबका अलग अलग है। आज हम अंग्रेज भारत संबंध के बारे में देखेंगे। ये कहा जाता है कि अंग्रेज केवल व्यापार के दृष्टिकोण से भारत आए, लेकिन भारत की आंतरिक अशांति का लाभ उठाकर भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर आप यह मानते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपने विचार जरूर दें। 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत समुद्री मार्ग से पहली बार आया और 1608 में अंग्रेज भारत में पहली बार समुद्री मार्ग से आए। लेकिन इससे पहले भी स्थल मार्ग से अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी भारत से व्यापार करते थे। यूरोपवासी भारत की संपन्नता की कहानी किस्से लंबे समय से सुनते आ रहे थे, लेकिन 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य उन्होंने अपने समाज को विश्व के अन्य समाज से उन्नत करने का प्रयास किया, जिसमें वे सफल रहे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे भाव का विकास किया और समाज के सभी लोगों तक उनकी पहुंच बनाई। जब उनमें राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई तो अपने राष्ट्र को संपन्न बनाने के लिए उपनिवेशवादी विचारधारा को अपनाया तथा उनका उद्देश्य अन्य देशों पर अधिकार कर उनका आर्थिक शोषण करके अपने समाज पर देश को संपन्न करना था। भारत पर अधिकार करने या उपनिवेशवाद बनाने से पहले अमेरिका पर शासन कर चुके थे। अमेरिकी क्रांति 1775 से शुरू हुई और 1783 में समाप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने अमेरिका की क्रांति से सीखा और भारत को अपने अधिकार में बंद करने की रणनीति को तैयार किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़े साम्राज्य पर बिना किसी पूर्व योजना से अधिकार कर लें और उसको उपनिवेशवाद बना लें? यह वही देश है जहां चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य, अकबर, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे महान राजाओं ने शासन किया। ऐसे ऐसे पूर्वजों के वंशजों पर कोई विदेशी बिना किसी पूर्व योजना से शासन स्थापित नहीं कर सकता। अंग्रेजों ने धीरे धीरे यहाँ की स्थिति, समाज, संस्कृति को समझा और यहाँ कमजोर दिखी वहां पर वार किया, जिसे फूट डालो राज करो की नीति से जाना जाता है। भारतीय लोग में कुछ मूल्य विद्यमान थे, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव, अपनी जन्मभूमि के प्रति आदर, माता पिता के प्रति सम्मान, अपने कार्य के प्रति निष्ठा, समय पाबंद। ये सभी अंग्रेजों की योजना की चुनौती बनकर उभरे, जिन्हें अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति से विखंडित किया, जिसके अंश वर्तमान भारतीय समाज में देखने को मिलते हैं। भारत को उपनिवेश बनाने का उद्देश्य केवल आर्थिक शोषण करना था, जिससे अपने देश समाज को संपन्न बनाया जा सके। दादाभाई नौरोजी व अन्य शिक्षित भारतीयों द्वारा 1867 में धन निष्कासन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें भारत से एक रेखीय रूप में धन इंग्लैंड जा रहा था, जिस कारण से एक तरफ भारत में गरीबी, भुखमरी बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ यूरोपीय समाज में विलासिता और अनाज की बर्बादी बढ़ रही थी। तब तब दादाभाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें भारत की गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का जिम्मेदार अंग्रेजों को ठहराया गया। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद अंग्रेजों का असली उद्देश्य विश्व के सामने आया, क्योंकि अंग्रेज अपना उद्देश्य भारत को सभ्य बनाना बताते थे। अंग्रेजों ने आरंभ में ऐसी नीतियों का पालन किया जिसके कारण भारत को अपने अनुसार ढाला जा सके और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्वरूप अंग्रेजों ने अपने स्वरूप अनुसार बदला, जिसके तत्व आज भारतीय समाज में देखने को मिलते हैं। सभी नीतियों का एक साथ अध्ययन किया जाए तो ऐसा लगता है कि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें अंग्रेज सफल रहे और भारत का धन अपने देश ले गए और उससे अपने देश का विकास किया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वे एक प्रकार के लुटेरे थे जो
भारत से धन को लूटकर अपने देश ले गए और अपने देश को संपन्न किया। आज इतना ही। अगर वीडियो में कुछ अलग सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपने विचार जरूर दें। जय हिंद।